नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घूंघट। सुमित बहुत खुश था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ पिताजी जल्दी गुजर गए थे। सुमित घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 भाई और 2 बहनें थीं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। कुछ खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 16 वर्ष की उम्र रही होगी जब माँ पापा साथ छोड़ गए। सुमित ने बहुत मेहनत की। चारों भाई बहन की देखभाल और उनकी शादी विवाह की सारी जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी उम्र 42 वर्ष की थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी का विचार कर रहे थे और वह अभी तक छोटे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहन की नैया पार लगाते लगाते कब सुमित के बाल सफ़ेद हो गए उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय कर ही दी थी। उसका मन बुआ को दुआएं देते थक नहीं रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। सुमित अपनी बुआ के साथ लड़की देखने गया तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय लिए सामने खड़ी थी। सुमित नजरें नीचे किए, बस उसके पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगा रखी थी। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में नहीं कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। सुमित ने नजरें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा ही चेहरा सुमित को नजर आया चांद सा। सुमित ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी सहमति जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। सुमित घर की एक एक चीज़ साफ करने में लग गया। घर में उसके सिवाय कोई था ही नहीं जो घर को सजाए। सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घर चली गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में परदेश चले गए तो वहीं होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले गए। वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई होगी। पीछे रह गया सुमित अकेला। 1 महीने में सुमित ने घर का कायाकल्प कर दिया। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। घोड़ी पर सवार सुमित कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपने होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाला फेरे सब हो गए। सुमित बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और भाभी। सुबह विदाई के समय भी लंबा सा घूंघट। विदाई भी हो गई। सुमित अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच बैठी थी और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहाग रात की बेला आ गई। औरतों ने सुमित को बुलाया और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। सुमित झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज़्यादा सिमट गया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। आखिरकार हिम्मत जुटाकर सुमित ने घूंघट उठाया तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घूंघट का चांद वो नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। सुमित ने पूछा, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, रूही। मगर मेरी शादी तो जूही से तय हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। सुमित
हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, सुमित, ये रूही है, जूही की बड़ी बहन। तेरी शादी जूही से तय हुई थी, लेकिन वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाती। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे, माफ़ी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए रूही को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है, यह भी शायद तेरे लिए ही कुंवारी बैठी थी। देख सुमित, रूही भले ही रूप में जूही से कम हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले, तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ सुमित पर दबाव बनाते हुए बोली। सुमित सिर पकड़ के नीचे बैठ गया। बुआ और रूही एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम होगा। कुछ देर बाद सुमित ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में सुमित भी ठहाका मारा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।